यस सर, आपने जो सेम उनको गाइड किया, सेम क्वेश्चन मेरा भी था। जैसे हम फाइनेंस में हैं तो जो भी ओवरऑल हमारा बिजनेस होता है उसमें सेम पर्सन कोई कनेक्टर बेस्ड प्रोफाइल भी होते हैं जो कि वो हमें बिजनेस ला के देते हैं। बट क्या होता है मार्केट में कभी कभी ऐसा आता है ऐसा होता है कि जैसे हम उनको अगर पे कर रहे हैं, जैसे एक लमसम अमाउंट हम उनको पे कर रहे हैं, अगर कोई सेकंड पर्सन उनको मिल गया कि मेरे से अगर 0.25 भी उनको ज़्यादा देता है तो वो बिज़नेस जो 50-60 लाख का या 1 करोड़ का है वो बिज़नेस वो स्विच कर देते हैं वहाँ पर। रब दिस बोर्ड या तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि वो कनेक्टर जैसे लास्ट 2-3 इयर्स से आपके साथ कनेक्टेड थे, उनके साथ रेपो, उनका बिजनेस मतलब मॉडल हमें पता रहता है क्या करना चाहिए, बट सडनली वैसे होने से वो थोड़ा हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब वो दूसरे को देता है धंधा। यस यस यस, राइट। हाँ। ये तो धंधे का उसूल है, उसको ज्यादा मिल रहा है, उसने वहां पर चला गया। तो आपके पास वो नहीं जावे उसके लिए आप लोग कौन से क्वार्टर में बैठ के डिस्कस किए? हम आप लोग साथ में हैं? यस सर। ये आपकी बीवी है? Yes. ओके, वंडरफुल। Yes. या तो ये मेरे को बताइए कि मैडम और सर आप लोग दोनों बैठ के ये प्रॉब्लम को हमेशा के लिए कैसे निपटाएंगे, इसके बारे में आपने कब डिसाइड किया? 3-4-5 घंटे इसके ऊपर चर्चा कभी किया? नॉट लाइक 3-4-5 घंटे, बट हमारा डिस्कशन होता है जैसे ऊपर का नहीं, गहरी डिस्कशन, और इसके ऊपर गहरा डिस्कशन ऐसा होता है? रेयरली, नॉट लाइक दैट। नहीं होता। हाँ। तो उस पर डिस्कशन करो कि आप ये जो कनेक्टर लोग दूसरे ने थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया तो नहीं जावे, इसके लिए हम उसके लाइफ में वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे, हम उसके लाइफ में वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे हम कहते हैं वैल्यू, यू नो हाउ मेनी वेज टू क्रिएट वैल्यू? या आपको है ना दूसरों के लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। वो कनेक्टर के लाइफ में आपको वैल्यू क्रिएशन करना पड़ेगा। वैल्यू कैन बी क्रिएटेड इन 3 वेज। यू नो, अगर मैं ऐसा 2 सर्कल बना दूं तो वैल्यू कैन बी क्रिएटेड इन 3 वेज। वन इज नोन एज प्रोवाइडिंग लीडरशिप, दैट इज डायरेक्शन। आप उसको डायरेक्शन दे रहे, मतलब वो आदमी जो आपके साथ कनेक्टर का काम करता है उसके लाइफ में आपको लीडर का रोल प्ले करना पड़ेगा, उसकी जिंदगी में आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा कि वो आदमी बड़ा कैसे बन सकता है। दूसरा है प्रोवाइडिंग रिलेशनशिप। प्रोवाइडिंग रिलेशनशिप का मतलब है प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस। वो आप उसको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पहला आप उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस, और तीसरा है प्रोवाइडिंग क्रिएटिविटी, जिसका मतलब है उसको कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो जो कनेक्टर है उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप लोग किस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, आप उसको काबिल कैसे बना रहे हैं। अगर वो कनेक्टर आप 10 बेच रहा है तो 10 के जगह पे वो 20 कैसे बेचे, उसकी काबिलियत को आप कैसे बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा रहे हैं, उसको आप क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। क्या उसको आप बोल रहे हैं कि तू भी बेटा एक छोटा सा कंपनी बना ले, तू भी हमारा सब एजेंट बन जा, इस तरह से तेरे को भी स्टाफ रखना है, तुम उसको बिजनेसमैन कैसे बनने का, बिजनेस वुमेन कैसा बनने का, उसके ऊपर आप डायरेक्शन उसको दे रहे। आपका कनेक्शन किस तरह से है कनेक्टर के साथ, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर कनेक्शन ही नहीं है, अगर आपके साथ रिश्ता ही नहीं है, और रिश्ते का मतलब ये नहीं कि बर्थडे कार्ड भेज दिया, उसको फोन कर दिया, हैप्पी बर्थडे बोल दिया, एचबीडी बोल दिया, ये सब रिश्ता बनाना नहीं होता। रिश्ता, मेरा और चंद्रकांत गुडेश्वर का रिश्ता का मतलब क्या है, मैंने इसके लाइफ में डायरेक्शन देना है, नंबर 1, मैंने इसके लाइफ में लीडर बनना है और उसको डायरेक्शन देना है, मैं उसके लाइफ में रिलेशनशिप बिल्ड करके उसको कॉन्फिडेंस दूंगा, मैं उसके लाइफ में क्रिएटिविटी प्रोवाइड करके उसको काबिल बनाऊंगा। मेरा काम है इसको काबिल बनाना, मेरा काम है इसको डायरेक्शन देना, मेरा काम है इसको कॉन्फिडेंस देना। ये सारी चीजें आपको एक एक कनेक्टर के साथ या तो ग्रुप में या इंडिविजुअली करना पड़ेगा। व्हेन यू क्रिएट वैल्यू यू विल एस्केप कमोडिटाइजेशन। कमोडिटाइजेशन यानी कि आपका रिश्ता और उसका रिश्ता वही है, फिर 0.5% किसी ने ज्यादा दे दिया तो साला वह करके बुक्कड़ के माफत उधर चला जाएगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका ग्रिप नहीं है उसके ऊपर,
वो आपके साथ वफादारी के साथ काम कर, कितना भी देने के बाद कोई कोई आदमी तो जाएगा ही जाएगा, वो तो कोई अपन रोक नहीं सकते हैं, बट ज्यादातर आदमी इधर उधर नहीं देखे। इसके लिए आपका कंपनी का कनेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने का, वैल्यू क्रिएट करने का क्या प्रोसेस है, और वो प्रोसेस को आप, सिस्टम और प्रोसेस को आप इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए कि हर हफ्ते में हम कनेक्टर को ये देंगे, हर हफ्ते में, हर महीने में हम कनेक्टर को ये देंगे, हर हफ्ते में कनेक्टर की कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, हर हफ्ते में कनेक्टर को और भी बड़ा काम करने, कनेक्टर का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे और उसके साथ बैठ के उसका गोल सेटिंग करेंगे कि आज के तारीख में 1 रूम किचन में रहता है, उसके साथ बैठ के उसका गोल सेटिंग करके उसका 2 बेडरूम हॉल किचन पूना में कैसे वो बिल्ड करेगा, इसके ऊपर आप उसके साथ काम कर रहे हैं, आप उसके साथ फॉलो अप कर रहे हैं, आप उस घर के बारे में पूछ रहे हैं, और आप सारे चीजें पूछ रहे हैं एक्सेप्ट लोन कितना बेचा है। आज हमारा बातचीत ही क्या होता कनेक्टर के साथ, वो उसका क्या हुआ चंद्रकांत का, इसका क्या हुआ, उसका क्या लिया, इसका दिया कि नहीं, वो बैंक का क्या हुआ, आईसीआईसीआई से एचडीएफसी की तरफ उसको निकाला कि नहीं। हम लोग खाली धंधे की बात करते हैं, हम रिश्ता नहीं बना रहे कनेक्टर्स के साथ। तो मेरे अदालत में तुम पे इल्जाम है और तुम्हारे हस्बैंड पे इल्जाम है कि तुम कनेक्टर्स के साथ एक्चुअली कनेक्शंस और वैल्यू क्रिएशन नहीं कर रहे, तुम खाली बिजनेस कर रहे हो उनके साथ। एंड देयरफॉर बिजनेस में अगर रिश्ता ही नहीं है मेरा और आपका, जिसने 2 रुपया ज्यादा दिया उधर तो मेरा झुकाव होना स्वाभाविक है।